सुप्रभात बच्चों, समय है हिंदी कक्षा का और आज हम करने वाले हैं पाठ 3 के शब्द अर्थ। कल हमने पाठ 3 जिसका नाम है स्वच्छता की सीख का पठन किया था। आप सबने भी उसका पठन कर लिया होगा और हमने उस पाठ से बहुत कुछ सीखा। स्वच्छता यानी कि सफाई, और हमने उस पाठ में सीखा कि हमें ना सिर्फ पर्यावरण को साफ रखना है बल्कि स्वयं को, स्वयं से जुड़ी वस्तुओं को और स्वयं के मन को भी साफ रखना है। वह पाठ जो है एक कक्षा अध्यापिका और उस कक्षा के छात्रों के बारे में था जिन्होंने अपनी अध्यापिका के सिखाने पर हर चीज़ की स्वच्छता के बारे में ज्ञान सीखा और कहा कि इस ज्ञान को हम औरों तक भी पहुंचाएंगे, हम इस ज्ञान से सबको अवगत कराएंगे। तो आज उसमें कुछ नए शब्द जो हमने सीखे हैं उनके अर्थ हम जानने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं उन शब्दों को और साथ ही उनके अर्थ को भी। तो यहाँ मैंने फर्स्ट नंबर पर लिखा है स्वच्छता, जो कि पाठ का नाम भी है और पाठ को पढ़ाते वक्त मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि स्वच्छता का अर्थ होता है सफाई। स्वच्छता का अर्थ होता है सफाई और सफाई में बड़ी ई लिखते हैं हम, और फ के नीचे आप देख सकते हैं एक छोटी सी डॉट लगाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ वर्णों में ये डॉट लगाना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि इससे उसका उच्चारण पता चलता है। जैसे हम ज के नीचे अगर ये डॉट, ये बिंदी लगा देते हैं तो उसका साउंड बन जाता है ज। तो यहाँ हम इस वर्ड को बोल रहे हैं सफाई। अगला शब्द है अभियान। अभियान, अभियान मतलब इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कैंपेन चलाना। कैंपेन चलाना, मुहिम छेड़ना, किसी काम को करने का जब हम बीड़ा उठा लेते हैं कि अब तो हम इसे करके ही दिखाएंगे, इसे जन जन तक फैलाएंगे, सबको इस बात से अवगत कराएंगे। तो जैसे बच्चों ने बीड़ा उठा लिया कि हमें अपना पूरा का पूरा जो है अपनी कक्षा को, अपने विद्यालय को और स्वयं को भी साफ स्वच्छ बनाना है, तो उन्होंने कैंपेन चला दिया। और कैंपेन चलाना मतलब मुहिम छेड़ देना। तो अभियान का अर्थ होता है मुहिम। ह पर छोटी ई की मात्रा है, म पर भी छोटे ऊ की मात्रा है, मुहिम। क्या है ये शब्द? मुहिम। अगला शब्द लिखा हुआ है सहपाठी। सहपाठी, सह मतलब साथ, पाठी मतलब पढ़ने वाला, तो इसका अर्थ होता है साथ पढ़ने वाला। सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। ये शब्द हम बॉय के लिए यूज करते हैं, अगर हमने गर्ल के लिए यूज करना है तो वो बन जाता है सहपाठिन। सहपाठिन का अर्थ होता है साथ पढ़ने वाली, यानी कि हमारे क्लासमेट्स। अगर मैं क्लासमेट वर्ड यूज कर रही हूँ तो वो बॉय और गर्ल दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन अगर वो लड़का है तो हिंदी में हम उसे सहपाठी बोलते हैं और अगर लड़की है तो उसे सहपाठिन बोलते हैं। सहपाठी का अर्थ होता है साथ पढ़ने वाला। अगला शब्द है भोजन। भोजन का अर्थ होता है खाना। भोजन यानी कि फूड, भोजन खाना। ख को पूरा नीचे से मिलाना होता है, वरना ये शब्द अलग अलग नहीं बोल सकते हम। अगर ये वर्ण हम अलग अलग रख देंगे तो ये बन जाएगा रवाना। र नहीं बनाना अलग से, उस र को नीचे ले जाकर ख की फॉर्मेशन प्रॉपर बनानी है, खाना। अगला शब्द है धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो धन्यवाद को और क्या कहते हैं हम हिंदी में? शुक्रिया। क्या कहते हैं? शुक्रिया। शुक्रिया, पहले शु फिर क्रिया, शुक्रिया। पर्यावरण। पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट, और पर्यावरण का दूसरा अर्थ होता है परिवेश। क्या होता है? परिवेश। पर्यावरण, परिवेश। दिवस। दिवस यानी कि दिन। वो मना रहे थे स्वच्छता दिवस, यानी कि स्वच्छता का दिन। जैसे हम क्या मनाते हैं, आज हम सब ने क्या मनाया है? अर्थ डे, यानी कि पृथ्वी का दिन। तो ऐसे ही दिवस मतलब दिन। व्यस्त। अगला शब्द है व्यस्त। व्यस्त का अर्थ होता है काम में लगे रहना, बिजी रहना। जैसे आप सब पढ़ाई करते हैं, मम्मी पापा के साथ काम में किसी में मदद कराते हैं तो आप व्यस्त हैं। व्यस्त मतलब काम में लगे रहना, खाली नहीं बैठना। तो हम जब पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी पापा की किसी काम में हेल्प कर रहे हैं, इसका मतलब हम व्यस्त हैं। हम क्या हैं?
व्यस्त, और व्यस्त का अर्थ क्या होता है? बिजी। अगला शब्द है प्रत्येक। क्या है ये शब्द? प्रत्येक। प्रत्येक मतलब हर एक। प्रत्येक मतलब हर एक। एक एक को जब हम पॉइंट आउट करते हैं तो हम बोलते हैं प्रत्येक बच्चे ने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्रत्येक मतलब हर एक बच्चे ने लिखना है। अगला शब्द है गंदी। गंदी, बुरी। गंदी, बुरी। और लास्ट शब्द जो हमने सीखा, जब बच्चे कहते हैं कि हमने निश्चय कर लिया है। निश्चय, निश्चय, इरादा। निश्चय, इरादा, यानी कि उन्होंने पक्का इरादा कर लिया था कि वो स्वयं तो स्वच्छता का ख्याल रखेंगे ही, साथ के साथ वो औरों को भी बताएंगे कि स्वच्छता से जुड़ा हमने क्या क्या ध्यान देना होता है। तो ये थे इस पाठ के शब्द अर्थ। अब आप इन सब को लर्न करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने वाले हैं और मुझे हमेशा की तरह उनकी फोटोज खींचकर भेजने वाले हैं। शब्दों को याद करते वक्त इनका ऊंचे से उच्चारण कीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपको शब्दों के उच्चारण में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। जिस भी शब्द को बोलने में कठिनाई लगे उस शब्द को 2 या 3 बार बोल के देखा कीजिए और फिर याद करने के बाद ही पुस्तिका में लिखा कीजिए। हैंडराइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। आपका लेख सुंदर होना चाहिए। पहले ही हम स्वच्छता के बारे में लिख रहे हैं तो स्वच्छ लेख होना तो अनिवार्य है। तो कल जब आप मुझे अपनी नोटबुक्स की फोटोज भेजने वाले हैं तो मैं ये बताऊंगी कि सबसे स्वच्छ कार्य किसका था। मैं वेट करूंगी, तो आप इसके फोटोज मुझे खींचकर भेजने वाले हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। पढ़ते रहिए, अच्छे से याद करते रहिए, घर में सेफ रहिए, मम्मी पापा का और अपने टीचर्स का कहना मानिए।